सो हेलो एवरीवन। तो आज मैंने 3 मॉक दिए, एक गाइडली का दिया, एक टेक्स्ट बुक का दिया और एक यस मॉक का। ठीक है, तो तीनों मॉक की वन बाय वन बात करूंगा। तो सबसे पहले सुबह दिया मैंने गाइडली का मॉक, और मॉक उसी टाइम पे दिया एग्जैक्ट जिस टाइम पे मेरी शिफ्ट है 4 तारीख को। तो उसमें सबसे पहले रीजनिंग खुला, ये अटेम्प्ट था रीजनिंग में, एक यहाँ गलत हुआ था, एक मैंने छोड़ा था मीनिंगफुल वर्ड वाला, और एक जो गलत हुआ था वो ये वाला, पता नहीं मैंने थोड़ा गलत कर लिया। ठीक है, और उसमें ये था मेरा स्कोर गाइडली के इस वाले मॉक में, और ये रैंक थी 98 परसेंटाइल था, 98.90। ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक क्या, अच्छा ही था, काफ़ी अच्छा था। बट हाँ, इसमें इम्प्रूव कर सकता था मैं। कैसे? इसमें इम्प्रूवमेंट मेरी हो सकती थी क्वांट वाले सेक्शन में। क्वांट में मैंने यहाँ पे एक गलत भी किया, मतलब ये डीआई का, और ये डीआई के 2 क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, और इस डीआई के 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो कभी कभी डीआई क्या होती है, टफ, मतलब दिखती इजी है, डेटा एक्सट्रैक्ट इजी होता है, पर आगे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत टाइम ले लेते हैं, जैसे ये ट्रू फॉल्स वाला है। तो इसमें मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे, मतलब एक में मैंने टाइम दिया यहाँ पे 50 सेकेंड, फिर मेरे को समझ आ गया कि ये बहुत लेंदी है, थोड़े से करे, आगे बढ़ गए। और उसके बाद जैसे ये वाला सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा वो लग रहा था, नहीं किया, फिर 3 ही किया स्पीड मैथ्स में भी। उसके बाद फिर अरिथमेटिक, थोड़े अरिथमेटिक के क्वेश्चन लास्ट में ये वाले कर लिए, और एक केसलेट डीआई जो आखिरी में थी। तो कई बार देखना कि पेपर के आखिरी में कुछ इजी सा तो नहीं दे दिया है। तो इस मॉक में यही हुआ मेरे साथ, और अगर मैं थोड़ा और करता तो यहाँ पे मैं 3-4 मार्क्स और लेके आ सकता था। उसके आगे मेरे को नहीं लगता इस मॉक में मेरे लिए कोई गुंजाइश थी। इसके बाद मैंने शाम को दिया एक यस मॉक का मॉक, जो जिसमें ये था स्कोर, और इतना स्कोर ये जो कम हुआ उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस वाले यस मॉक में सबसे पहले खुलता है क्वांट। थोड़ा टफ साइड पे आया था, इसकी सीरीज़ निकल ही नहीं रही थी, एक भी सीरीज़ नहीं किया मैंने। अरिथमेटिक प्रेफर कर लिया इस वाले मॉक में, और एक डीआई कर लिया केसलेट वाला जो मेरे को ईजी लग रहा था। उसके बाद इसमें रीजनिंग जो थी वो काफ़ी ईजी थी। अब देखो यहाँ से जो लगातार 6 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं ना, उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो रीज़न था, जो ये पजल मैंने गलत करी है वो ये है। यहाँ पे सी लिखा था, लेफ्ट हैंड में नहीं आएगा, मैंने कंडीशन सही नोट करी, मैंने साउथ इसको माना, ऊपर वाले को साउथ माना, नीचे नॉर्थ, तो ये राइट हैंड पे है, ये लेफ्ट हैंड पे नहीं है। पर मैंने क्या दिमाग लगा लिया, अगर ये ऊपर मतलब साउथ माना हूँ, नीचे देख रहा है, तो लेफ्ट हैंड पे हो गया, तो ये गलत करके ये कंडीशन को सही मान लिया, जबकि ये कंडीशन सही थी, जो मैंने फर्स्ट कंडीशन करी थी वो सही थी। और इस चक्कर में फिर मैंने ये वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे 6 के 6 क्वेश्चन गलत कर दिए। ये बहुत बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ये रियल एग्जाम में मैं करूँ या आप भी करो, ऐसा बिल्कुल, ये चीज़ का ध्यान रखना। कंडीशन एक भी हो तो ध्यान दे देना। मैं अब ऐसा कर रहा हूँ कि एक पूरा पजल बनाने के बाद एक बार वो जो कंडीशन मैंने नोट करी है उसको फटाफट से 10-15 सेकंड में रिवाइज कर लूँगा, तो उतने में हो जाएगा, 10-15 सेकंड में बचा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने शाम को दिया आईबीपीएस, मतलब आरआरबी पीओ का ही एक लाइव मॉक जो चल रहा था टेक्स्ट बुक में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मॉक नॉर्मल दे रहा हूँ, एक कोई भी लाइव दे रहा हूँ। गाइडली का लाइव कल दे चुका था, आज लाइव कोई मेरे पास था नहीं, तो मैंने टेक्स्ट बुक का भी दे दिया। 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी हो गया, वैरायटी भी हो गई। ठीक है, तो इस वाले जो टेक्स्ट बुक का मॉक मैंने दिया उसमें मेरा ये था स्कोर, अच्छा स्कोर है, काफ़ी अच्छा है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें भी मैंने जो 1-2 गलती जो करी, एक पजल में बहुत, अभी तो ये मतलब मॉक का रिजल्ट नहीं आया तो मैं दिखा नहीं सकता सॉल्यूशन में, बट एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ऑर्डर एंड रैंकिंग का, कितने मार्क्स किसको मिले करके, और उसमें मैंने इतनी गलती करी है उसमें। इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे इतनी सारी पॉसिबिलिटी, इतनी सारी, ये सब मैंने मॉक के टाइम में बनाई। मैं 10 मिनट बचे थे तब मेरे पास सिर्फ एक पजल ये वाली बची थी, सिर्फ एक पजल, पूरे 10 मिनट में खाया इसमें और गलत कर दिया। तो ठीक है, कभी कभी होता है, बट हाँ, बाकी क्वेश्चन इजी तो बैलेंस हो गया। पर कभी भी अगर कोई पजल आए और 1-2 मतलब बार फंस रहे हो ना आप, तो फटाक से छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन करो, और लास्ट में जब टाइम बचे तो वापस आके फटाक से कंडीशन रिवाइज करो एकदम क्वेश्चन से पढ़ के, और रिसॉल्व कर दो। अगर हो जाता है तो ठीक, पर आखिर आपने पहले ही कर दिया, लास्ट में गुंजाइश नहीं थी, तब आप आके इसमें रिव्यू कर रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप का था। बाकी आज का दिन अच्छा था एज अ मॉक में। एक गलती जो यस मॉक वाले मॉक में मैंने करी, ये वाली, ये दोबारा मुझे नहीं करना है, इस पर मैं ध्यान रखूंगा। आप बताना आप मॉक में क्या गलती कर रहे हो। बाकी टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या क्वेश्चन पीडीएफ भी भेज देता हूँ, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।